और तेरे साथ ऐसा करूंगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तुझसे शादी करूंगा और चौथे फेरे के बाद छोड़ दूंगा, जिससे ना तू कुंवारी रहेगी ना किसी दी सुहागन। खेत में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए पंजाबन सूबेदार के बेटे को देखती रह गई। फिर पंजाबन ने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी, सीधी खड़ी हुई और धीमी आवाज में लेकिन हथौड़े जैसे शब्दों के साथ बोली, अगर तूने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो याद रखना, तेरे ही बेटे के हाथों तेरा अपमान न कराया तो मैं भी ठेठ पंजाबन नहीं। घोड़ा तो चला गया, पर बदले की शुरुआत उसी खेत से हो चुकी थी। उस रात हवेली में अजीब सन्नाटा था। सूबेदार का बेटा अन्न जल त्याग कर बैठ गया। न कुछ खाता न कुछ बोलता, एकदम गुमसुम सा हो गया था। यह देखकर सूबेदार और उसकी बेगम परेशान हो रहे थे। कई बार पूछने पर भी जब उनका बेटा चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला, तब सूबेदार की पत्नी के कहने पर बेटे के सबसे करीबी दोस्त को बुलवाया गया। कुछ देर बाद जब सूबेदार के बेटे का दोस्त हवेली पहुंचा, तब सूबेदार ने उसे अपने बेटे की हालत के बारे में सब कुछ बताया, इसी उम्मीद में कि शायद अब वही कुछ कर सके। यही सोचकर सूबेदार ने दोस्त को अंदर भेज दिया, जहां उसका बेटा अन्न जल त्यागे जिद पर बैठा खामोशी में डूबा पड़ा था। दोस्त के बार बार पूछने पर आखिरकार सूबेदार के बेटे का सब्र टूट गया और उसने अपने दोस्त को खेत में हुई पूरी बात बता दी। पंजाबन का जवाब, उसकी आंखों की निडरता और वह चुनौती जो उसके मुंह से निकल गई थी। बात करते करते उसकी आवाज भर्रा गई। वह बोला, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। मैं उसे धमकी तो दे आया हूं कि चौथे फेरे पर उसे छोड़ दूंगा, पर यह होगा कैसे? इसी उलझन में मेरा चैन चला गया है। पहले तो दोस्त उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन बाद में जोर से हंस पड़ा और बोला, इतनी सी बात पर तूने अन्न जल छोड़ दिया? चिंता मत कर, मैं खुद तेरे पिता सूबेदार जी से बात करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इस पर सूबेदार के बेटे ने अपने दोस्त से कहा, आखिरकार मेरे पिताजी मेरी इस चुनौती में मेरा साथ क्यों देंगे? बेटे का दोस्त मुस्कुराया और बोला, तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा, देख लेना। यह कहकर सूबेदार के बेटे का दोस्त सूबेदार जी से बात करने के लिए हवेली पहुंचा और सूबेदार को आधी अधूरी बात बताते हुए कहा कि आपके बेटे का मन राज्य की एक पंजाबन से लग गया है, इसीलिए उसने अन्न जल त्याग दिया है। सूबेदार समझ गया कि यह अब केवल जिद नहीं, सत्ता और इज्जत का सवाल बन चुका है। उसने बिना देर किए पंजाब